और पंजाब के अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हैं और उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री कमल गुप्ता भी साथ में मौजूद हैं और बैठक में सीएम मनोहर लाल हरियाणा के कई अहम मुद्दे रखेंगे। बैठक में कई राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक अमृतसर के ताज होटल में आयोजित की गई है और शाम को रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक आयोजित की गई है। अमृतसर में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वहीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। साथ ही 7 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर की चर्चा होनी है और ऐसे में हरियाणा के भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं। खासतौर पर SYL का मुद्दा बैठक में रखा जा सकता है। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कई राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अमृतसर में यह बैठक का आयोजन किया गया है, 7 राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज अमृतसर में बैठक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की आयोजित की गई है। 31वीं बैठक ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में शिरकत कर रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वे भी बैठक में पहुंचे हैं। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल, वो बैठक में पहुंचे हैं और इसके अलावा हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबे समय तक ये बैठक चलने की उम्मीद है, चूंकि अंतर्राज्यीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर एक बड़ा मंथन आज होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो अमृतसर में इस बार आयोजित की गई है। पिछली बार ये बैठक चंडीगढ़ में हुई थी, इस बार बैठक अमृतसर में आयोजित की गई है। और हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमाम जो राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश है वहाँ से जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में अगर हम हरियाणा के मुद्दों की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा का पक्ष रखते हुए SYL का जो पानी का मुद्दा है और साथ ही जो जलीय समझौते हैं जो हिमाचल के साथ या फिर पंजाब के साथ जो जलीय समझौते हैं उन समझौतों के मुद्दों को रख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है उसमें हरियाणा के कॉलेजों की एफिलिएशन की जो बात है उसको भी मुख्यमंत्री आज इस बैठक में रख सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में हरियाणा ने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है और उस परिवार पहचान पत्र के बनाए जाने के बाद हरियाणा में हर परिवार की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उससे सरकार को योजना को लागू करने में और हर तरह के काम में जो आसानी हुई है, इस बात को भी इस बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रखा जा सकता है। चूंकि हरियाणा की जो परिवार पहचान पत्र योजना है ये हरियाणा की तो महत्वाकांक्षी परियोजना है ही, लेकिन कई और राज्यों ने भी इसको समझा है, इसको जाना है कि हरियाणा ने ये किस रूप में किस तरह से लागू की है। तो आज जब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री इस परिवार पहचान पत्र योजना का जिक्र भी इस बैठक में कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं तमाम राज्यों के बीच, उन मुद्दों के ऊपर तो बात इस बैठक में होनी ही है। बिल्कुल पवन, देखिए, और खास तौर पर हरियाणा के जो कई मुद्दे आपने गिनवाए जिनको लेकर के आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, देखिए 7 राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो क्या महत्वपूर्ण एजेंडा इस बार इस बैठक का है, क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है?
बिल्कुल, देखिए जो ये बैठक है, इस बैठक के जो मुख्य एजेंडे हैं वो वही मुद्दे हैं जो पिछले काफ़ी समय से इन बैठकों में आते रहे हैं। राज्यों के बीच के जो आपसी जो समझौते के जो मुद्दे हैं, चाहे उसमें जलीय समझौता है या फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान के बीच का जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का जो मुद्दा है, उसमें जो हिस्सेदारी दावेदारी की जो बात अक्सर होती है, इसकी बात करें, या फिर पंजाब और हरियाणा के बीच के जो जलीय समझौते हैं, या हरियाणा जो हिमाचल के तलहटी में जो अपने बांध बनाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा ने जो लेकर आया है, उसकी बात है। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार पिछले काफ़ी समय से जो पेच है वो फंसे हुए हैं। कई बार कई बैठकों में इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी स्तर पर कंक्रीट समाधान जो है वो नहीं हुआ है। हाल ही में हरियाणा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन जो है उसकी मांग की थी। ये मामला भी जो है वो इस बैठक में आज चर्चा में रह सकता है, चूंकि चंडीगढ़ जो जमीन हरियाणा को देना चाहता है, वो जमीन जो है वो आईटी के क्षेत्र की जमीन है, उसके ऊपर हरियाणा के विधानसभा का नया भवन नहीं बन सकता। ये एक टेक्निकल पॉइंट जो है वो आड़े आ रहा है, और साथ ही साथ पंजाब लगातार चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन मिले इसका विरोध कर रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं तमाम राज्यों के बीच के, उन मुद्दों के ऊपर जो है वो आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर से चर्चा और मंथन होगा। हालांकि इससे पहले भी तमाम चर्चाएं और मंथन जो है वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में इन तमाम मुद्दों पर हुआ है। साथ ही साथ जो राज्यों की सीमाएं हैं वहां पर नशाखोरी जो है वो ना बढ़े, राज्य अपनी अपनी सीमा में मजबूती के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम करे, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में नशे की जो कारोबार है, नशे में संलिप्त जो लोग हैं वो अपना नेक्सस को ना बढ़ा पाए। इसको लेकर खास तौर पर फोकस जो है वो पिछली बार बैठक में किया गया था। जब पिछली बार चंडीगढ़ में ये बैठक हुई थी तो ये कहा गया था कि जो अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर लंबे समय से मंथन चिंतन चल रहा है, उन मुद्दों के समाधान की बात होनी चाहिए और उनका समाधान होगा भी। लेकिन जो नशे का कारोबार राज्यों के बीच में जो नशे में संलिप्त लोग बढ़ाते हैं, उसके ऊपर मिलजुल कर एक रणनीति बनाकर सभी राज्यों को काम करना होगा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, जिन जिन राज्यों की आपस में सीमाएं सटी हुई है, वहां पर सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि नशे का कारोबार जो वो ना पनप पाए, और नशे में संलिप्त लोग जो हैं वो तस्करी में जो शामिल लोग हैं वो इसको बड़े स्तर पर खड़ा ना कर पाए। तो इसके लिए एक मजबूती के साथ एक नेटवर्क बनाकर तमाम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर पिछली बार की बैठक में जो है वो फोकस किया गया था। आज इस वक्त बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमृतसर में शुरू हो चुकी है। बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि जो है वो पहुंचे हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि आज की बैठक के बाद किस तरीके के मुद्दों पर क्या क्या चर्चा होती है। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुकते